प्रियम्बल कर रहे थे हम लोग, तो हमने वर्ड्स किए थे। मैं टेस्ट लूंगी आप लोगों का सबका। फर्स्ट जो था सुविजेरियन। सेकंड हम लोगों ने क्या किया था बेटा? सेकंड हम लोगों ने क्या किया था सुविजेरियन के बाद? सेकंड वर्ड क्या था? सेकुलर, सोशलिस्ट, ठीक है, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक। दिस इज द 5 वर्ड जो बिल्कुल लिखे हुए थे। उसके बाद मैंने फ्रेटर्निटी तक करवा दिया था। हम मैंने ये भी बोला था कि when there is no injustice in our country, then there is a feeling of brotherhood among all the citizens of India. फैक्ट है कि नहीं? चलिए आगे देखिए। अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट प्रियम्बल, इसके बाद प्रियम्बल की ये लिखने के बाद, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने पूछ लिया था और बता भी दिया। आफ्टर द केशवानंदन भारती केस आपका जो है वो डिसाइड हो गया था। अब देखिए बेटा, हम लोगों ने ये चीज अभी डिस्कस नहीं की थी कि फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके स्टेप्स क्या थे। ठीक है, देखिए बेटा, मैंने आप लोगों को क्या कहा कि हमारा जो प्रियम्बल है, दैट प्रियम्बल एक्चुअली डील्स विद व्हाट? preamble deals with what? It is actually a content. किसने मैम बेटा? यूएसए से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया था ना मैम? तो हाँ जी बेटा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टर्स ने एक मिनट, एक एक करके बोलो, एक एक करके। आतिश कुछ और बोल रहा है, गौरव कुछ हो रहा है, और मैं आतिश का आंसर गौरव को कर रही हूँ, गौरव का आंसर आतिश को कर रही हूँ, है ना? समझो। आतिश आप जो बोल रहे हो बेटा, प्रियम्बल का जो स्टेप था, जो प्रियम्बल है, ठीक है, दैट पार्ट इज टुक फ्रॉम द एक्चुअली और यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मेरी बात को ध्यान से समझिए बेटा, हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हम लोगों को 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ा था, टोटल 60 कंट्रीज का। ठीक है, क्यों पढ़ना पड़ा था? क्या हमारा कोई बात नहीं हर्षित, मैं पुराना ही समझा रही हूँ, कोई इशू नहीं है। बोरोड बैग ऑफ 60 कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ना, 60 हाँ, बोरोड बैग कहा जाता है इसे। ठीक है, ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया था, उसमें से जो जो अच्छी चीजें लिखी वो सारी की सारी चीजें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दी गई। ठीक है, तो बात ऐसी थी कि फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेप्स, ये देखिए, लीडर्स बिहाइंड द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉब्लम फेस्ड बाय द, ये एक्चुअली क्या बता रही हूँ मैं कि ये आपका प्रियम्बल, एक्चुअली जो प्रियम्बल को लिखने का, प्रियम्बल को ऐड करने का क्या स्टेप था। ठीक है, देखो बेटा, ये चीजें हैं जो एडिशनली मैंने बीच में बताई हैं आपको, दैट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, however the advantage of the constitution makers was the role of the national movement. The national movement was not merely a struggle against the foreign rule, it is a struggle for transform our society and politics. ठीक है, ये ऐसा नहीं था कि हमें सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही बाहर निकालना था। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट द 1857 रिवॉल्ट, तो 1857 रिवॉल्ट के टाइम हम सबको पता है कि हमारा रिवॉल्ट अगर सक्सेसफुल हो भी जाता, देन वी आर नॉट कॉल्ड एज फ्रीडम। हम लोगों को फ्रीडम, जो सो कॉल्ड फ्रीडम हमें चाहिए थी, उस टाइम नहीं मिल पाती क्योंकि हमारे पास कोई एजेंडा नहीं था। हाँ, तब भी वो राजा मैम, मुगल्स मैम, तब भी वही एक देखो, एक सिविल कोर्ट होना मतलब एक सबके लिए लॉ होना। मैं आपको एक बात बताती हूँ बेटा, अगर हम इंडियन लॉ की बात करते हैं तो इंडियन लॉ में अभी भी कुछ डिस्पैरिटीज हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि हिंदूज के लिए अलग लॉ है, हिंदू फैमिली लॉ, ठीक है, मुस्लिम्स के लिए अलग मुस्लिम फैमिली लॉज हैं। वो सब चीजें इट्स नॉट योर कंसर्न, पर समझिए, ठीक है। बट उस टाइम पे क्या था, अगर 1857 में बाय चांस ब्रिटिशर्स हार जाते, वैसे तो चांस नहीं था, बिकॉज दे आर वेरी वेरी क्या कहते हैं, वेरी वेरी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड, उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो काफी ज्यादा अपग्रेड थी, तो वो लोग हार तो सकते नहीं थे। बट फॉर एग्जाम्पल अगर वो हार भी जाते तो कंट्री को इस तरीके, जो अब हमारी कंट्री है, वो नहीं बन पाती। ठीक है, तो देखिए जो लास्ट लाइन है ना, द नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मेयरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट द फॉरेन रूल। ठीक है, फॉरेन तो बार बार आते, मुगल्स भी आए थे, सारे ही आ रहे थे। ठीक है, बट इट वॉज अ स्ट्रगल फॉर द ट्रांसफॉर्म आर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। हाँ, गो, ठीक ठीक एंड गो। हाँ जी, तो दिस इज द एक्चुअली द, हाँ, ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, इनिशियल स्टेप्स क्या थे बेटा? इनिशियल स्टेप्स वर द मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर लीडर्स ड्राफ्टेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे कहते हैं हम लोग, नहीं सॉरी,
ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था, ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928। हाँ जी मयंक पाल, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुई थी बेटा, इन विच ईयर, बताइए। Yes, ma'am. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुई थी? एक्चुअली आपके जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही कन्वर्ट कर दिया गया था बाद में इनटू द प्रियम्बल, है ना सिंजॉन? कोई बात नहीं, अभी नहीं किया आप लोगों ने, अभी जब हम कॉन्स्टिट्यूशन और पढ़ेंगे और समझ आ जाएगा। तो देखिए Okay, ma'am. आपके जो लीडर्स थे ना, इनका क्या पास क्या था, काम था बेटा कि इंडिया को हमें कैसा बनाना था कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बने। जैसे सोवेजेरियन, सोवेजेरियन का क्या मतलब है, दैट वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग एनी कंट्री, है ना? अब जैसे मैं आपको अपने घर की बात बताती हूँ, अगर मेरे घर में 4 लोग रहते हैं, ठीक है, मैं 4 लोगों में डिस्कस ना करके बाहर वाले इंसान से डिस्कस करवाऊं, तो वो बाहर वाला इंसान क्या करता है? मैं सेंजॉन और धवनी में लड़ाई की बात करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल सेंजॉन और धवनी मुझे एक ही स्क्रीन के उसमें दिख रहे हैं, इन दोनों की मैंने लड़ाई करवा दी, ठीक है, ये आपस में बात करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। मैं बीच में आती हूँ, मैं इनका दोस्त हूँ, तो मैं क्या करूंगी, पहले तो बोलूंगी धवनी आप बहुत खराब हो, सिंजॉन अच्छा है, फिर सिंजॉन आप अच्छे हो, धवनी खराब है। तो इनकी लड़ाई को बढ़ाने का काम कौन करेगा बेटा? जो आउटसाइडर है, ठीक है। तो इसी वजह से सोवियत कंट्री बनाना चाहते थे सारे लीडर्स, ठीक है, उन्हें इंडिपेंडेंस तो चाहिए ही चाहिए थी, बट हमारी कंट्री में जो सोशल और पॉलिटिकल जो क्या कहते हैं डिफरेंस है, उसको भी क्या करना था, मेंटेन करना था, ठीक है। आगे देखिए बेटा, ये कराची रेजोल्यूशन हम बाद में बताएंगे, आईएनसी का, इंडिया, इसमें आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, रेजोल्यूशन वगैरह जब आईएनए पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आप इसमें बात समझिएगा, एक यहाँ पर लाइन लिखी हुई है कि जो आपके यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका क्या मतलब होता है? एंड राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी, राइट, प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ मिनोरिटी। मेरी बात सुनिएगा, देखिए जब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ना एक कुछ अपने ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव समझते हो ना इंग्लिश वर्ड, कि जैसे मेरा कोई ऑब्जेक्टिव है, दैट माय ऑब्जेक्टिव मैं लेके चल रही हूँ कि मैं नवंबर के लास्ट तक आपका सिलेबस खत्म करवा के रिवीजन स्टार्ट करवा दूं। दिस इज माय ऑब्जेक्टिव फॉर यू, ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो मैं अपना ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो जो प्रियम्बल के लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था, ठीक है, तो बस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर जो मेन 3 थिंग्स थी उसको फोकस किया गया था। लिसन, ठीक है, वो थिंग्स क्या थी बेटा? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब क्या है? देखो नाम से सब पता नहीं क्या बात होगी, यूनिवर्सल पहली बात तो, फिर अडल्ट, फिर फ्रेंचाइज, नाम से ऐसा लग रहा पता नहीं कुछ तो भी होता होगा, पर ये तोप नहीं है बेटा। इसका मतलब है कि एवरी सिटीजन दैट इज जो 18 ईयर से ऊपर है, ठीक है, तो जो भी वोटर्स हैं, ठीक है, दे आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ द इंडियन इंडिया। मतलब कि हर एक पर्सन, हर एक इंडिविजुअल एक्चुअली इज एबल टू इट, नो एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन स्टेट, ठीक है। मैं, हर्षित तिवारी, सुयश, गौरव, एवरीवन इन द एवरीवन, ठीक है, आप लोग जब 21 के हो जाओगे आफ्टर 18, ठीक है, 18 21 के हो जाओगे, 18 के हो जाओगे, जब वोटर्स हो जाओगे, तो आप लोग भी क्या हो? इंडिया हो। मतलब एक हर इंडिविजुअल क्या है? इंडिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जिनके पास भी वोटिंग राइट, इंडियन नहीं है। अभी आप लोग बच्चे हो, यू आर कंसीडर्ड एज किड्स। हाँ जी, मैम ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब यही होता है ना कि मैम जब हम बड़े हो जाते हैं तो उसकी पावर This franchise gives the right to vote every citizen Very good. after the age of 18th. वेरी गुड, दिस इज द एक्चुअली वोटिंग राइट। वही मैं बोल रही हूँ ना कि आफ्टर 18 जैसे ही आप बड़े होगे, हाँ पहले 21 थी, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का एक और मतलब समझिए, जैसे कि अगर और स्टेट्स में जाके देखते हैं और कंट्रीज में देखते हैं, हमारे कंट्रीज के अंदर क्या है बेटा कि कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है ना आतिश? ही शुड बी द सिटीजन, ऐसा तो नहीं है प्रेसिडेंट का बेटा प्रेसिडेंट बनेगा। हेड ऑफ द स्टेट कोई भी बन सकता है, एनी सिटीजन। You think- and also if we have to do a prime minister, he should be a chief minister of the state, ma'am. No, he should be a MP, member of parliament, not chief minister. Ma'am, he should also be a an member of chief parliament. minister. हाँ जी, चीफ मिनिस्टर का कोई कंडीशन नहीं है। एज ए चीफ मिनिस्टर इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए चीफ मिनिस्टर बनना ही पड़ेगा, ठीक है आतिश? लिसन, तो आप 35 की एज से अबव होती है ना प्रेसिडेंट के लिए? हाँ ठीक है,
अब होगा क्या बेटा माधव, मैं चाहूँ कल को प्रेसिडेंट बनने के लिए, मैं ट्राई करूँ प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो वोट कौन कौन देगा? मैम आपकी क्लास। मैम पूरी क्लास। नहीं मैम दोगे पूरा आप? क्लास देगा आपका मैम आपकी क्लास देगा, आपका मोहल्ला देगा, आपकी फैमिली देगा, आपके रिश्तेदार देंगे और कुछ मुझे नहीं देंगे, मोहल्ले वाले नहीं देंगे, उन्हें पता है कहीं प्रेसिडेंट नहीं बनने वाली, तो दूसरे दिन कहीं काम ज्यादा हो गया, अरे यार मेरे से नहीं होता, खुद ही कर लो सारे के सारे, अपने आप कर लो, ठीक है। बट हाँ आप लोग दे दोगे, चलो आप में से जितने बच्चे देंगे थैंक यू फॉर फ्यूचर, ठीक है, बट मैं प्रेसिडेंट बनने के मतलब मूड में नहीं हूँ। चलिए छोड़िए। राइट टू फ्रीडम एंड मेरी इक्वलिटी, तरफ से एक वोट आ गया मैम आपको एडवांस में। थैंक यू बेटा, वेरी गुड। आगे देखिए, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी। सेकंड पॉइंट ये था कि एक तो हमारी कंट्री क्या चाहती थी, हमारी कंट्री के जो हेड वो चाहते थे कि सारे इंडियंस जो है वो स्टेट के पार्ट हो, मतलब इंडिया के पार्ट हो। सेकंड, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट राइट होता है फ्रीडम का और इक्वलिटी का। मैंने कल भी बताया था, फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि आप जा रहे हो, मैं तो फ्री हूँ, आजा बेटा तेरे को एक थप्पड़ मार दूं गिर के, तो आप जाके क्या कहोगे, आई एम फ्री, तो अभी उसको से पीछे से मुक्का आएगा, किस बात के फ्री हो, ठीक है। उस चीज को एंजॉय करना है, राइट ऑफ फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए हमने लॉ एंड ऑर्डर बना रखे हैं हमारी कंट्री में। पुलिस जो है ना, क्यों है वो फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए। अगर पुलिस ना होती तो आप क्या करते? मुझे तो उस दिन का इंतजार है, मैं सीरियसली उस दिन का वेट कर मन रही हूँ। मर्जी मैम, मन मर्जी। हाँ मुझे सीरियसली समझ में आता है। सीरियसली बच्चों, मुझे उस दिन का बड़ा वेट है, हंसने वाली बात नहीं है, बट मैं कभी कभार सोचती हूँ कि जिस दिन सारे के सारे जानवरों को समझ आ गया कि ये जमीन तो सबकी है, उस दिन क्या होगा भाई चांस। मैं उस दिन का एक्चुअली वेट कर रही हूँ। उस दिन हमारे घर के, हमारे जो मोहल्ले में जितने कुत्ते हैं, सारी बिल्ली बिल्ली सारी घर पे आके के चलो बाहर, समझ में मैम, नहीं आई समझ में तो ही अच्छा है। तो बड़ा मजा आएगा ना, तो मैम एक ही बार में हटा बड़ा देंगे। मजा के सजा मिल जाएगी। मजा आएगा मजा, फिर सारे के सारे लोग जो है बाहर आगे मैम देखिए। अगर पुलिस तो मैम किसी को भी मैम, गुस्सा कभी- आए, किसी के भी फेंक के मार देगा ईटी या मैम हाँ जी, हाँ जी बेटा, वही तो कह रही हूँ मैं। बट फिलहाल हम लोगों के पास अगर फ्रीडम को एंजॉय करना है तो वी हैव राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी। दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पॉइंट्स, ठीक है। देन था प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय द माइनॉरिटी? एनीवन? नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पर। हाँ जी बोलो। जो मेरा दूसरा डिवाइस है मैम जिस पे अच्छे से ज्वाइन होती है वो वाला मैम डेड हो गया, तो फिर मैम ये लो एंड डिवाइस से ज्वाइन कर रहा मैं बताऊं, ओके बोलो, कनेक्शन होती है। कोई बात नहीं आयुष। मैम माइनॉरिटी वो चीज होती है मैम, किसी चीज का मैम आधा। आधे से कम मैम, लेस देन हाफ। वेट करो, मैं अगाथा, आप बताओ बेटा, अगाथा अगाथा यस एक मैम। मिनट, बताओ क्या होता है माइनॉरिटी। आप माइनर और माइनॉरिटी में डिफरेंस समझिए। माइनर डिफरेंट है, माइनॉरिटीज क्या होती है बेटा, जैसे मैं एक उसमें रह रही हूँ, एक सोसाइटी में रह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यही रह रही हूँ, ठीक है। इस सोसाइटी में ना देखा, मैं इस सोसाइटी में आई तो मैंने देखा इस वाली सोसाइटी में सारे जाट है। नहीं नहीं छोड़ो, यहाँ मैं कोलकाता में रह रही हूँ, ये बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा। तो कोलकाता में मैंने देखा कि यहाँ जैसे ही मैं सोसाइटी में गई तो मेरी जो बिल्डिंग है उसके जो भी बंदे थे वो सारे के सारे क्या थे बेटा, वेस्ट बंगाल के थे, ठीक है, मतलब बंगाली थे, उनकी जो मदर टंग है वो जो बिलोंग करते हैं। तो मैं आई, मैं कहा कि हूँ बेटा नॉर्थ इंडिया की, समझ आई मेरी बात। तो उनके बीच में मैं क्या हुई, माइनॉरिटी, मतलब मेरा नंबर क्या है, माइनर, मैं कम हूं, और वो लोग जो है वो मेजोरिटी है। तो ऑब्वियसली सी बात मैम ऑड। है ना, ऑब्वियसली सी बात है, वो मुझे क्या करेंगे। अगर मैं कहूंगी कि ये वाला जो सोसाइटी का गेट है रात को 10 बजे बंद होगा, वो सारे मिलके बोलेंगे नहीं ये 11 बजे बंद होगा, तो किन की बातें मानी जाएंगी? हाँ जो ज्यादा है, देखो जो ज्यादा है। हाँ अब मैं आपको एक बात बताऊं, नंबर ज्यादा होंगे। अब जैसे आप किसी क्लब कहीं घूमने जाते हो, ठीक है, तो आप देखते हो कि आप लोगों का नंबर ज्यादा है, आपके फ्रेंड्स ज्यादा है, तो आप क्या करते हो, है मतलब पूरा बोलने लग जाते हो। तो आगे वाला इंसान, जो दो लोग बैठे हुए चुपचाप आपको देखते हैं, उनको लगता है कि मेरे पे तो नहीं हंस रहे, वो लोग घबराते हैं कि नहीं घबराते, क्योंकि जैसे ही आप लोगों का नंबर ज्यादा होता है आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है, आपकी वोटिंग पावर बढ़ जाती है, आपके पास स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। आपको पता है कि मैं मेजोरिटी में हूँ, हमें राइट टू वोट मिला। हाँ जैसे आपने कभी
कॉलेज में सुना है, कॉलेज हमारे टाइम पे होता था, कॉलेज में क्या होता था कि जैसे ही कोई बंदे की लड़ाई होती थी तो मैं बुला रहा अपने बंदे, तो मैं अपने बंदे बुला रहा हूँ, जिसके ज्यादा होते थे लड़ाई वहीं खत्म हो जाती थी, इसके ज्यादा हमारे तो स्कूल में भी होती है। वही बता रही मैम कभी कभी ऐसा आते हैं हाँ, अब वीडियोस फिर भी देख रहे हाँ होता है कि नहीं होता? हैं बोलते मैम हैं वो रुक जा, गवर्नमेंट बंदे स्कूल बुला में रहा ज्यादा होता है मैम। अरे भाई क्या हो गया, कोई बात नहीं। सुनो, गवर्नमेंट स्कूल हो या कोई भी हो, बट मैंने अब खुद ये चीज देखी है कि जब दो बंदों में लड़ाई होती थी हमारे ना, तो वो बोलता था मैं अपने बंदे बुला रहा हूँ, मैं अपने बंदे बुला रहा हूँ। बंदे आते थे, देख लेते थे कि इसके ज्यादा, तो खुद ही हार मान जाते थे। भाई ज्यादा बंदे पिटने से बेटर है तो हार मान जाओ, ठीक है। तो मेजोरिटी मतलब समझ गए, माइनॉर मैंने इतनी सारी चीजें क्यों समझाई कि आपको मेजोरिटी और माइनॉरिटी समझ आ जाए, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद आगे इसमें इंस्पिरेशन ये सब तो आपके, हाँ देखिए, अभी ये बिल ऑफ राइट्स तो आपके क्या है बेटा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, जो कि यूएसए से लिया गया है, ठीक है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये भी आपका क्या है, यूके से लिया है, जो कंट्री हमारे अंदर थी पार्लियामेंट्री। बाई कैमरलिज्म भी कहाँ से लिया, यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। बाई कैमरलिज्म का क्या मतलब होता है बेटा, 2 हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा, अपर हाउस लोअर हाउस, ठीक है। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया, इट इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। सोशलिस्ट देखते रेवोल्यूशन होते थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, बहुत सारे रेवोल्यूशन हुई थी, ठीक है, हिस्ट्री में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1935, ठीक है, जिसे ब्रिटिश काउंसिल एक्ट भी कहते हैं, जो हम लोग हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। इंस्पिरेशन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही 3 वर्ड्स आए थे, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। मैंने कार्ल मार्क्स बताया था ना, कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि सब बराबर हैं, किसी की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। कार्ल मार्क्स का आइडिया ही अच्छा है, वो सही सोचता है वैसे, ठीक है। वो क्या कहता है, सब बराबर है, किसी के पास कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सब कुछ गवर्नमेंट का होना चाहिए। अच्छा है वैसे, सबका गवर्नमेंट का होगा तो फिर आराम से चैन से सोएंगे लोग, कंपटीशन ही नहीं रहेगा। हाँ जी, ठीक है, बट दैट इज इम्पॉसिबल। अगर ग्रोथ चाहिए तो कंपटीशन बहुत जरूरी है। अगर आपको ग्रोथ नहीं करनी है, आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, तो आप लोग कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।